देखिए, कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। सभी को गुड मॉर्निंग। आज आपको इस क्लास में घर्षण नामक चैप्टर के आंकिक प्रश्नों का हल बताया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो प्रश्न है ये कुमार मित्तल नामक किताब के प्रश्नों का हल है और हम इसकी कॉपी भी आपको भेज देंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो ये जो पांचों प्रश्न आपको इस बोर्ड में लगे दिख रहे हैं, ये पांचों प्रश्न आपकी समझ में आ जाएंगे। तो ध्यान देना हमें इस बात का है कि हमें इनको समझने से पहले पूरा हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी आपको इसका दबाना है। तो ध्यान रखिए, जैसे हमारा इसका पहला क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, कहता है उसमें द्रव्यमान दिया हुआ, और सबसे पहले प्रश्नों को हल करने से पहले ये 2-3 सूत्र देख लीजिए। एक घर्षण बल से संबंधित सूत्र, अगर सीमांत है तो एफएस लिखा होगा, गतिज घर्षण बल होगा तो एफके लिखा होगा। तो एफएस बराबर म्यू एस इंटू आर होता है, जहां विलंब प्रतिक्रिया आर बराबर mg, और घर्षण गुणांक का जो सूत्र होगा वो म्यू बराबर ए अपान जी होगा, जहां ए क्या होगा रेखीय त्वरण और जी क्या होगा गुरुत्वीय त्वरण। हमें इस बात का ध्यान रखना है और फिर आप अपने तब प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करें। तो ध्यान दीजिए, हमारा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें ये दिया है कि गुटके का द्रव्यमान 4 किलोग्राम और स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस दिया है 0.4 और हमसे एफएस पूछ रहा है यानी घर्षण बल, और स्मॉल जी अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दे तो समझ लीजिए काफी कार्य आपका कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाता है, और यदि नहीं देता है तो हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना था बच्चों, एफएस। तो हमने फार्मूला लगा दिया तुरंत, एफएस बराबर म्यू एस इंटू आर। तो म्यू एस और आर की जगह ये सूत्र एफजी रख दिया। तीनों के मान पता है, म्यू एस पता है, एम पता है, जी पता है, रखा 16 न्यूटन। ये हमारे बेटा पहले क्वेश्चन का हल है। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग इतना है और वह वस्तु 50 मीटर चलने के बाद विराम अवस्था में आ जाती है। प्रश्न इस प्रकार से है, तो कहता है उसका घर्षण गुणांक तल तथा सतह के बीच जो लग रहा है वो ज्ञात करिए। और जब ये गति कर रही थी तो इसमें हम म्यू एस नहीं लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे म्यू के, इसीलिए म्यू के लिखा हुआ है। और स्मॉल जी का मान इसमें भी सुविधाजनक है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे लिए बात यह है कि म्यू के का मान हम ज्ञात कर सकते हैं ए अपान जी से, तो हमें ए ज्ञात करना होगा, और ए ज्ञात करने के लिए हमें गति के तीसरे समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने गति के तीसरे समीकरण का प्रयोग किया, हमें ए का मान -1 मिला। -1 इसलिए क्योंकि इसकी गति में मंदन कार्यरत था। बस आता है लेकिन हल करने में इस माइनस का यूज नहीं करेंगे। तो हमें तुरंत याद आया कि घर्षण गुणांक ज्ञात करना है, तो सूत्र लगा दिया म्यू के बराबर ए अपान जी। ए का मान 1, जी का मान 10, हल किया 0.1। और ध्यान रखना घर्षण गुणांक में कोई मात्रक वात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक अनुपात होता है, इसमें मात्रक का कोई रोल नहीं है। अब आप ध्यान दें अपने तीसरे प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में तो शुद्ध सीधे ही दे देता है कि इसमें ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मंदन से कोई वस्तु या गुटका गतिशील है। अगर गतिशील है तो कहता है सतह तथा गुटके के बीच या वस्तु के बीच घर्षण गुणांक ज्ञात करो, जी भी दे दिया। तो हमें बड़ी सुविधा हो गई, हमने सूत्र लगाया, वही म्यू के बराबर ए अपान जी और म्यू के का मान निकल आया। ये था हमारे तीसरे प्रश्न का हल। और यदि हम चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथे प्रश्न में कोई 20 किलोग्राम का गुटका है जिसे 98 न्यूटन के बल से घर्षण बल से खींचा जा रहा। कहता है म्यू के बताओ, और जी भी दिया है। तो हमें पता है सूत्र से एफ एस बराबर होता है म्यू एस इंटू आर, तो एफ के बराबर म्यू के इंटू आर।
बस वो सीमांत है और ये गतिज है। तो हमने म्यू के बराबर फिर हमें ज्ञात करना है, तो हमने पक्षांतर के नियमों के मुताबिक ये आर कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में। अब जब हमें ये पता चल गया तो म्यू के बराबर क्या लगाएंगे, एफ के अपान आर से। आर बराबर क्या होता है, एम जी। अब देखो एम पता है, जी पता है, ये हमने सब इस प्रकार से रख दिया। अब हमने ये देखा कि एफ के का मान कितना है, 980 नहीं था, है तो 98, लेकिन नीचे था जी का मान 9.8, तो हमने दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, 980। अब 98 का भाग 980 में 10 बार, और 10/20 को हल कराएंगे फिर से 0.5। लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें इस प्रकार से है कि एक खुरदरा तल है, यानी ये जो तल आप देख रहे हैं ये तल कैसा है, खुरदरा। और खुरदरा जो तल होता है उसमें घर्षण अधिक कार्य करता है, चिकने तलों में घर्षण अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। बिल्कुल चिकना है तो नगण्य ही, और उससे भी ज्यादा है तो फिर बहुत तेजी से काम करता है। तो कुल मिलाकर के ये खुरदरा है। और खुरदरे तलों में हमें यह ध्यान देना है कि हम जानते हैं जब हम किसी चीज को अपनी ओर ऐसे खींचते हैं तो उसके विरोध में ही तो घर्षण कार्य करता है। तो प्रश्न में ये कहता है कि 1.5 किलोग्राम के गुटके को, द्रव्यमान कितना है, 1.5 किलोग्राम के गुटके को 1.2 किलोग्राम भार से खींचा जा रहा था। तो जो भार था हमने उसमें लगा दिया जी, तो बदल गया न्यूटन में। किस में बदल गया, जी का गुणा करने से न्यूटन में बदल गया। मगर बात यह है कि हम खींच तो उधर रहे हैं, लेकिन घर्षण इसका कहाँ काम कर रहा है, इधर की ओर उल्टी दिशा में। परंतु फिर भी जब खींचा जा रहा है तो यफ का मान यफ के से अधिक ही होगा, तभी तो गतिशील है। और गतिशील है तो उस वस्तु में त्वरण भी होगा। तो वैसे तो हम यफ बराबर ये में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर यफ के रूप में क्या होगा, परिणामी बल। एफ उधर है लेकिन यफ के विरोध कर रहा है, तो यफ माइनस यफ के बराबर हमें लगेगा। और इस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, आपको इस प्रकार की स्थितियां दी हुई है, म्यू के दिया हुआ है, द्रव्यमान इसका गुटके का दिया है, और पूछता है कि जिस त्वरण से इस गुटके को उधर खींचा जा रहा है उस त्वरण का मान बताइए, और वो भी किसके पदों में, स्मॉल जी के पदों में ज्ञात करना है। तो हमने फार्मूला लगाया एफ माइनस एफ के। अब एफ के देखिए बेटा क्यों लग रहा है, आप चित्र की स्थिति को ध्यान दें। हम खींच तो इधर रहे हैं लेकिन ये जो घर्षण है वो इधर लग रहा है, तो परिणामी बल एफ माइनस एफ के। परंतु ये गुटका गतिशील है, इसलिए बराबर में क्या होगा, एम ए होगा। तो हमने सारे मान रखे, एफ का मान 1.2 जी न्यूटन माइनस एफ के बराबर एम 1.5 ए। अब 1.2 जी तो सही है, एफ के बराबर म्यू के इंटू आर, और आर की जगह एम जी। म्यू के का मान दिया है, आर का आर बराबर एम जी को हम एम की जगह मान रख लेंगे, जी रख लेंगे। जी मत रखना, क्यों, क्योंकि हमें जी की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न कहता है हमें स्मॉल ए का मान बताओ, और वो भी स्मॉल जी के पदों में बताओ। तो हम यहाँ से स्मॉल जी को रखते ही नहीं वैल्यू। अब ये हो गया 1.20, एक तरह से 1.20 में 15 तिहाई 45 यानी 0.45 घटाओगे तो 0.75 रह जाएगा, बराबर 1.5 को भी हमने 1.50 कर दिया। अब स्मॉल ए बराबर हमने इसका भाग दे दिया, तो 75 दूनी 150 यानी g/2 आ गया। अब हमें स्मॉल जी का मान किसके पदों में पता, स्मॉल ए का मान स्मॉल जी के पदों में पता चल गया। इस प्रकार से हमने इन आंकिक प्रश्नों को हल किया। अभी फिलहाल ये 5 प्रश्न आपने हल किए हैं, और इसके बाद जो अन्य प्रश्न हैं वो आपको फिर इसके बाद वाले वीडियो में दिए जाएंगे। पहले आप इन प्रश्नों को तैयार करें और इसको विधिवत अच्छे ढंग से अपनी कॉपी में नोट भी करें। और यह ध्यान रखें कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाएं और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।